नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने आरटीआई से संबंधित वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं और इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे जिसको लेकर अक्सर लोगों में कन्फ्यूजन रहता है। आरटीआई आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा और आप लोगों ने इसका इस्तेमाल भी किया होगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, 2005 में ये नियम आया था और इस नियम के तहत जो है हम किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर से किसी भी तरह की जानकारी मांग सकते हैं। ऐसी जानकारी जो पब्लिक के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आरटीआई एक्ट इसको कांग्रेस पार्टी ने पास किया था सन 2005 में और ये एक्ट जो है ये विदेशों से ही लिया गया है। सीधी सी बात है, क्योंकि हमारे नेता इतना सोच कहाँ पाते हैं। तो दुनिया के सभी देशों में, ये लगभग सभी देशों में इस तरह के कानून बने हुए हैं। हमारे यहाँ 2005 में आया और आने के बाद फिर इसका काफ़ी यूज़ हुआ। मेरे ख्याल से, मैं मिसयूज़ शब्द यूज़ नहीं करूँगा, इसका काफ़ी यूज़ हुआ और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसके बारे में कहा था कि ये कानून गलती से पास हो गया है। ऐसा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था। आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं जो प्रधानमंत्री थे देश के, तो उनका ये कहना था कि ये गलती से पास हो गया है ये कानून, इसको हम बदलना चाहेंगे। लेकिन फिर बदल नहीं पाए वो, क्योंकि ये कानून कई लोगों की पोल खोल देता है। तो दोस्तों, जब कभी भी आप सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करते हैं तो कई बार क्या होता है कि जैसे एक कॉमन मैन जो होता है वो अपने तरीके से आरटीआई में सवाल जवाब पूछ लेता है जानकारी मांगने के लिए। उदाहरण के लिए कि और जो भी सवाल वो पूछता है, फॉर एग्जांपल, वो उनको मतलब क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पूछता है, प्रश्नवाचक फॉर्म में। ठीक है, ये तो फॉर एग्जांपल कि मेरी एफआईआर क्यों नहीं लिखी गई, इसकी जानकारी दी जाए। ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये कैसे नहीं हुआ, ये कब होगा। इस तरीके के सवाल हम आरटीआई में करते हैं और हमारे ऐसे सवालों के कारण ही जो लोक सूचना अधिकारी होता है उसको हमारी आरटीआई रिजेक्ट करने का मौका मिल जाता है। वो आरटीआई रिजेक्ट करते हुए कहता है कि आप सवाल नहीं पूछ सकते, आप जानकारी मांग सकते हैं। अब हम सिर पकड़ लेते हैं कि यार ये किस तरह की बात इसने कही है। भाई, आप अगर सब्जी के ठेले में जाते हैं तो आप सीधी सी बात है, सब्जी वाले तो पूछते हैं कि भाई ये आलू क्या भाव दिए, टमाटर क्या भाव दिए, पूछते हैं ना। ऐसे तो हम उससे भी जानकारी ही मांग रहे हैं और जो जानकारी मांगने का हमारा जो तरीका है वही प्रश्नवाचक फॉर्म में ही है। सीधी सी बात है, हम उससे कहते हैं कि भैया आलू क्या भाव दिए। अब कल को सब्जी का ठेला वाला कहे कि नहीं, तुम सवाल कर रहे हो, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, मैं सिर्फ जानकारी दूंगा, तो ऐसा तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। तो आम आदमी जो आरटीआई लगाता है वो गलत नहीं लगाता, वो अपनी जगह सही है। ये इन नौकरशाहों ने ऐसी व्यवस्था बना के रखी हुई है कि उसकी आरटीआई वो खारिज कर देंगे। और जो भी कॉमन मैन आरटीआई बनाता है वो इसी तरीके से ही बनाता है। आप कभी भी देख लेना, वो आरटीआई इसी तरीके से बनाता है। अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वो थाने में जाता है, उसकी एफआईआर नहीं हुई है। तो जब थाने में एफआईआर नहीं हुई और वो व्यक्ति सोचता मैं आरटीआई लगा दूं, वो आरटीआई लगाता है। अब वो लिख के भेज देता है कि मैंने जो एप्लीकेशन दी थी एफआईआर करने के लिए, उस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई, मुझे जानकारी दी जाए। वो ऐसे आरटीआई लगा देता है। ऐसे आरटीआई एप्लीकेशन लगाने के बाद 30 दिन के बाद ही जवाब आएगा, जबकि 30 दिन मैक्सिमम लिमिटेशन पीरियड है। मगर ये लोग उसके पहले जवाब देते ही नहीं हैं। ये भी एक ट्रेंड है, आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में देखें तो ये भी एक ट्रेंड है। तो जब वो व्यक्ति आरटीआई लगाता है तो उसका रिप्लाई आता है। रिप्लाई में लिखा रहता है कि अरे आपने तो प्रश्नवाचक सवाल किए थे, ठीक है, आपने जानकारी मांगी नहीं, आपने प्रश्न किए हैं और आपने जो स्टेटमेंट उसमें लिखे वो सब प्रश्नवाचक हैं। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म में है, तो हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। ऐसी बातें वो करते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो समझ लीजिए। पहली बात तो है कि जब भी आप आरटीआई लगाएं तो उसमें इस तरीके से जानकारी ना मांगे। अगर मांग ली है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं मांगी है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मांगे, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ।
देखिए, हर चीज़ प्रश्न नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं थाने में आरटीआई लगाऊं और ये कहूं कि आपके थाने में कितने पुलिस अधिकारी हैं, डैम श्योर जब ये आरटीआई वहाँ जाएगी तो वो उसको भी खारिज कर देंगे। वो कहेंगे कि आपने सवाल किया है, जबकि सवाल नहीं, ये तो आरटीआई है, ये सवाल नहीं है, ये मैंने जानकारी ही मांगी है। लेकिन उनको नहीं देना होगा तो वो ऐसे ही इस तरह की बातें करेंगे। जब कभी भी हम आरटीआई लगाते हैं तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये पूरा शब्दों का खेल होता है। अब जैसे मैंने कहा कि आपके थाने में कितने अधिकारी हैं, कितने पुलिस अधिकारी हैं, मैं ऐसा लिख के दूंगा, वो उसको खारिज कर देंगे। तो मुझे क्या लिख के देना चाहिए? मुझे आरटीआई में लिख के ये देना चाहिए कि आपके पुलिस थाने में तैनात समस्त पुलिस अधिकारियों की जानकारी प्रदान की जाए। इस लहजे में आपको देना है। अब जो ये मैंने अभी पॉइंट बोला, जो मैंने लाइन बोली, तो मेरे ख्याल से उस लाइन में आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि इसमें कहीं प्रश्न जैसी कोई बात नहीं है। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ मैं उनसे। भाई, आपके थाने में पदस्थ समस्त अधिकारियों की जानकारी दी जाए, बस। अब इसमें सब कुछ आ जाएगा कि कौन कौन है, हवलदार है, हेड कांस्टेबल है, एसआई है, एएसआई है, फिर टीआई साहब है, कौन कौन है वहाँ पर है। उसके अलावा कोई मुंशी भी है, कोई प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति भी वहाँ बैठता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, कोई रीडर भी है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर भी है, वो सब उसमें आ जाएगा। तो ये सिर्फ शब्दों की बाजीगरी होती है और कुछ नहीं होता। मान लीजिए आरटीआई से कोई स्टूडेंट है, उसको अपनी मार्कशीट निकलवानी है यूनिवर्सिटी से, मान लीजिए उसकी मार्कशीट गुम गई है, तो आप जो है उसमें आप इस तरीके से जानकारी मांगे कि मुझे मेरे मार्कशीट और उससे संबंधित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान की जाए। इस तरीके से आपको बोलना है ताकि उसमें कहीं भी क्वेश्चन मार्क ना रहे। और एक और चीज़ समझ लीजिए कि अगर आपका जो सवाल कहूँ या जो भी आपने मांगा है, अगर उसको पढ़ने से ये चीज़ समझ में आ रही है कि आप कोई जानकारी मांग रहे हो, तो लोक सूचना अधिकारी को जानकारी देना पड़ेगी। वो जानकारी देने से मना नहीं कर सकता। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपने अगर ये पूछा कि आपके पुलिस थाने में कितने ऑफिसर हैं, तो ये कुल मिलाकर प्रश्न नहीं है, ये आपने जानकारी ही मांगी है। हाँ, प्रश्न क्या होता है? प्रश्न ये होता है कि अगर मैं किसी से पूछूं कि तुमने मेरी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, ये प्रश्न हो जाएगा। हम ये उनसे नहीं पूछ सकते, ये बिल्कुल लॉजिकल है, क्योंकि इसका जवाब वो थोड़ी देंगे। आरटीआई का कहना है कि जो भी रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है या जो भी रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास उपलब्ध है, उसी रिकॉर्ड की हम जानकारी मांग सकते हैं। इसके अलावा ऐसे सारे रिकॉर्ड जो सरकार को अपने पास जमा रखना था मगर सरकार ने जमा नहीं रखा, उसकी जानकारी भी मांग सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कोई जानकारी मांगते हैं और वो लोग लिख देते हैं कि ऐसा कोई रिकॉर्ड हमारे पास है ही नहीं। तो ऐसा लिख के वो अपने पल्ला नहीं झाड़ सकते। उनको फिर जब आप अपील में जाएंगे वहाँ उनको बताना पड़ेगा कि ये रिकॉर्ड क्यों नहीं है, क्या कारण है। और अक्सर ये हुआ है कि जो राज्य सूचना आयोग या फिर केंद्रीय सूचना आयोग, जिसको हम स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन कहते हैं, इन्होंने आदेश दिया है कि भले आपका रिकॉर्ड नहीं है लेकिन वो जानकारी लेके आइए, आप कलेक्ट कीजिए, उसको सामने वाले को उपलब्ध कराइए। तो कई बार ऐसा होता है कि ये लोग जो हैं ये जानकारी मतलब कलेक्ट करके रखते नहीं, अगर रखते भी हैं तब भी बाहर झूठ बोलते हैं। अब मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आरटीआई लगा दी, ठीक है, और आरटीआई लगाने के बाद आपको जानकारी नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने प्रश्नवाचक जो है आरटीआई लगाई है और इसका जवाब हम नहीं देंगे। तो इसमें क्या करना है? मान लीजिए लगा ही दिया आपने, अब इसका क्या सॉल्यूशन है? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप जो है फर्स्ट अपील में जाएं और फर्स्ट अपील में जाकर आपको कुछ काम करना है। आपको फर्स्ट अपील में जाने के आपको फर्स्ट अपील की ड्राफ्टिंग करनी है और उस ड्राफ्टिंग में आपको लिखना है कि आरटीआई में जानकारी ना देने का जो नियम है वो सिर्फ 2 धाराओं में है, धारा 8 और धारा 9। तो इन दोनों धाराओं में ये बात कहीं नहीं लिखी है कि मैं आरटीआई के तहत प्रश्न नहीं पूछ सकता, ठीक है। धारा 8 और धारा 9 में आरटीआई के तहत जानकारी से मना करने का प्रावधान है। इन दोनों धाराओं का इस्तेमाल करके लोक सूचना अधिकारी जानकारी देने से इनकार कर सकता है अगर आपकी आरटीआई इन दोनों धाराओं के दायरे में आ जाती है तो।
जिसमें कि इनमें प्रोविज़न दे के रखा है कि किसी प्राइवेसी का वायलेशन है या ऐसी जानकारी मांगी जा रही है जो राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित हो, तो इस तरह की कई जानकारी आपको नहीं दी जा सकती। तो इसका प्रोविज़न धारा 8 व 9 में है। इसके अलावा आरटीआई में कहीं कोई प्रोविज़न नहीं है कि जानकारी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, और ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है कि प्रश्नवाचक अगर मांगा है तो जानकारी नहीं दी जाएगी। ऐसा भी कोई प्रावधान सूचना के अधिकार में नहीं है। तो आपको फर्स्ट अपील में यही पॉइंट लिखना है कि अगर मैंने सवाल भी किया है तो धारा 8 या धारा 9 में ये बात कहाँ लिखी हुई है कि सवालों का उत्तर नहीं दिया जाएगा। आपको अपनी जो आप ड्राफ्टिंग करेंगे उसमें आपको यही लाइन लिखनी है प्रथम अपील अधिकारी के पास। जब आप आरटीआई की अपील करेंगे तब उसमें आपको एक तर्क देना है। दूसरी बात ये कि इसमें कई जजमेंट हुए हैं केंद्रीय सूचना आयोग के, जिसमें एक जजमेंट में कहा गया कि आरटीआई अधिनियम यह नहीं बताता कि प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाना चाहिए। मतलब जो आरटीआई एक्ट है वो ऐसी कोई बात कर ही नहीं रहा है कि प्रश्नों का उत्तर नहीं देना है, उसमें ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। और ना ही यह निर्धारित करता है कि उपसर्ग, ठीक है, जैसे क्यों, क्या, कब, कैसे का उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब इनका ये कहना है इस जजमेंट में कि आरटीआई में ये बात भी कहीं नहीं लिखी है कि आप क्यों, कैसे, कब, किस लिए ये सवाल आप नहीं कर सकते। ऐसी बात आरटीआई में नहीं लिखी है। मतलब आप इन चीज़ों का इस्तेमाल आरटीआई में कर सकते हैं। इसके बाद एक निर्णय दिया गया एक और केस में, जिसमें कि ये बताया गया कि अधिनियम में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि कोई प्रश्न तैयार किया जाता है तो उसका उत्तर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्लियरली लिखा हुआ है कि अधिनियम में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि यदि कोई प्रश्न तैयार किया जाता है तो उसका उत्तर नहीं दिया जाएगा। पीआईओ यानी कि लोक सूचना अधिकारी को ध्यान से सोचना चाहिए कि जो मांगा जा रहा है वह सार्वजनिक प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के पास है या नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि लोक सूचना अधिकारी अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और दिमाग का इस्तेमाल करते हुए वह यह सोचे कि ऐसी कोई जानकारी कार्यालय में उपलब्ध है या नहीं है। कहने का मतलब ये कि अगर किसी ने सवाल के फॉर्म में जानकारियाँ मांगी है तो इसमें लोक सूचना अधिकारी को ये सोचना चाहिए कि क्या ये जानकारी जो मांग रहा है देना संभव है। उदाहरण के लिए मैं अगर कहूँ, जो कि मैंने आपको थाने का एग्जाम्पल दिया कि आपके पुलिस थाने में कितने अधिकारी हैं, तो लोक सूचना अधिकारी को ये नहीं बोलना चाहिए कि तुमने प्रश्न के रूप में जानकारी मांगी। अरे भाई, समझ में साफ साफ आ रहा है कि मैं क्या मांग रहा हूँ, वो आपको देना चाहिए। किसी गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज में आपने आरटीआई लगाई, अब आपने उसमें लिख दिया, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट स्कूल है, आपने जानकारी मांग ली कि यहाँ के प्राचार्य की सैलरी कितनी है, यहाँ के प्राचार्य का वेतन कितना है। अब वहाँ से रिप्लाई आता है कि तुमने तो प्रश्नवाचक जानकारी मांगी थी। प्रश्नवाचक जानकारी नहीं मानी जाएगी, हमने तो सिंपल जानकारी मांगी है। साफ साफ समझ में आ रहा है कि हम उसके वेतन से संबंधित जानकारी मांग रहे हैं। अगर मान लीजिए कि पुलिस जो है वो आपके एफआईआर नहीं लिख रही है, ठीक है, आपने आरटीआई लगा दी कि मेरी एफआईआर क्यों नहीं लिखी गई, इसको प्रश्नवाचक कहा जाएगा। और ये वैलिड है कि प्रश्नवाचक है और इसकी जानकारी नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इसी बात को अगर आप थोड़ा घुमा के लिख दें तो पुलिस को जानकारी देनी पड़ेगी। आप अगर ऐसा लिख दें कि मेरे आवेदन पर आज दिनांक तक एफआईआर ना होने के कारणों की जानकारी दी जाए, आप अगर इस तरीके से लिख देंगे पुलिस को जानकारी देनी पड़ेगी। आप अगर कहते हैं कि मेरी एफआईआर क्यों नहीं लिखी गई, वो इसको खारिज कर देंगे। वो लिख देंगे तुमने तो प्रश्नवाचक सूचना के अधिकार का आवेदन लगाया था। लेकिन अगर आप लिखते हैं कि मैंने जो आवेदन दिया था, जो शिकायत की थी, उस शिकायत पर आज दिनांक तक एफआईआर नहीं हुई, इसके पीछे जो भी कारण हो उसकी जानकारी मुझे उपलब्ध कराई जाए। जब आप ऐसी आरटीआई लगा देंगे तब पुलिस वालों की फटेगी, ठीक, तब उनको जो है जानकारी देना पड़ेगी, तब वो घबराएंगे। तो कई बार ये शब्दों की बाजीगरी हो जाती है कि हम जो है हम अपनी जगह हम सही आरटीआई लगा रहे, लेकिन हमें नियम नहीं पता है और फिर वहाँ से एक अजीबोगरीब जवाब आ जाता है कि अरे तुमने तो है ना क्वेश्चन फॉर्म में जानकारी मांगी थी। तो क्वेश्चन फॉर्म में जानकारी मांगी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसमें जो है
दो जजमेंट हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ये जो जजमेंट है श्री राकेश यादव बनाम एनसीटी दिल्ली सरकार, 2 जून 2010 को ये जजमेंट दिया गया था। ठीक है, श्री राकेश यादव बनाम एनसीटी दिल्ली सरकार, ये केंद्रीय सूचना आयोग ने जो दिल्ली में है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये उसी का जजमेंट है। और उसी में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही गई है, वो ये जो मैंने बताया आपको कि अधिनियम में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि यदि कोई प्रश्न तैयार किया जाता है तो उसका उत्तर नहीं दिया जाएगा, ऐसी बात कहीं लिखी नहीं है। लोक सूचना अधिकारी को ये सोचना चाहिए कि जो मांगा जा रहा है वह सार्वजनिक प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के पास है या नहीं है, मतलब जो जानकारी मैंने मांगी वो आपके पास है कि नहीं। यह महत्वपूर्ण है कि लोक सूचना अधिकारी अपने दिमाग को बहुत सावधानी से लागू करें और देखें कि सूचना उपलब्ध है या नहीं। वर्तमान मामले में सूचना लोक प्राधिकरण के विभिन्न कार्यालयों में उपलब्ध थी, इसमें ऐसा जजमेंट दिया गया था। तो कभी भी अगर आप प्रश्नवाचक जानकारी मांग लेते हैं तो फिर उसमें यही तर्क दीजिएगा। तो जो जजमेंट मैंने बताया इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, श्री राकेश यादव वर्सेस या बनाम एनसीटी दिल्ली सरकार। ठीक है, ये निर्णय दिया गया था और इस निर्णय की जो क्या कहते हैं अपील संख्या है वो भी नोट कर सकते हैं आप, CIC, फिर इसमें लिखा है SG, फिर /A, फिर /2010, फिर /00135, फिर वापस स्लेश, फिर 7966। ये इसका केस नंबर है। तो मेरे ख्याल से जो हमने आपको समझाने का प्रयास किया है वो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से IITI में जो क्वेश्चन फॉर्म में हम कई बार जानकारी मांग लेते हैं और अगर वो रिजेक्ट हो जाए तो हमें कैसे निपटना है, और अगर हमें सही तरीके से पूछना हो तो कैसे पूछना है। तो मेरे दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।